आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं सऊदी अरेबिया में, जिसे इस्लाम का गढ़ और पवित्र भूमि कहा जाता है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में स्थित है। इसका अधिकतर हिस्सा रेगिस्तान है, जहां गर्म और शुष्क मौसम पाया जाता है। धार्मिक महत्व: यह इस्लाम धर्म का जन्मस्थान है। यहाँ मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं, जहां हर साल लाखों मुस्लिम हज और उमराह के लिए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था: यह एक राजशाही देश है। यहाँ के शासक को बादशाह कहा जाता है। अर्थव्यवस्था: सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। इसकी आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम और गैस है। यहाँ की संस्कृति इस्लामी परंपराओं पर आधारित है। लोग अरबी भाषा बोलते हैं और पुरुष ज्यादातर थोब सफेद लंबा कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं अबाया और नकाब पहनती हैं। यहाँ शराब पीना और खुले में नृत्य गायन जैसी चीजें पहले पूरी तरह प्रतिबंधित थीं, लेकिन अब कुछ आधुनिक बदलाव आ रहे हैं। रियाद राजधानी है। अरब का रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। सऊदी अरब को मुसलमानों का दिल भी कहा जाता है। सऊदी अरब की स्थापना 1932 में हुई थी और तब से अब तक अलग अलग राजा किंग शासन करते आए हैं। किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद 1932 से 1953 तक यही सऊदी अरब के संस्थापक थे। उन्होंने अलग अलग कबीलों को एक करके आधुनिक सऊदी अरब की नींव रखी। इन्हें फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया भी कहा जाता है। किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज 1953 से 1964 तक यह पहले राजा के बेटे थे। इनका शासनकाल आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों से भरा रहा। किंग फैजल बिन अब्दुल अजीज 1964 से 1975 तक इनका शासनकाल बहुत अहम माना जाता है। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1973 में इजराइल के खिलाफ अरब-इसराइल युद्ध योम किप्पुर वॉर में तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज 1975 से 1982 तक इनका शासनकाल शांतिपूर्ण माना जाता है। तेल की आमदनी से देश ने बहुत तरक्की की। किंग फहद बिन अब्दुल अजीज 1982 से 2005 तक इन्होंने सऊदी अरब को आधुनिक रूप दिया। 1991 की खाड़ी युद्ध गल्फ वॉर में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं को मदद दी। इनके समय में किंग फहद मस्जिद जैसी बड़ी परियोजनाएं बनी। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज 2005 से 2015 तक इनका शासनकाल सुधारों रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। महिलाओं को शिक्षा और समाज में हिस्सा लेने के मौके दिए। अरब स्प्रिंग 2011 के समय देश को स्थिर बनाए रखा। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज 2015 से अब तक 2025 तक वर्तमान राजा हैं। इनके शासनकाल में विजन 2030 शुरू किया गया, जिसमें तेल पर निर्भरता कम करके सऊदी अरब को आधुनिक और मजबूत बनाना लक्ष्य है। इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान MBS क्राउन प्रिंस हैं और असली सुधारों की अगुवाई कर रहे हैं। इस तरह सऊदी अरब के राजाओं ने अपने अपने समय में देश को मजबूत, आधुनिक और इस्लामिक दुनिया का केंद्र बनाए रखा। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टोरी वर्ल्ड वाइड 99 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।